सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत हैं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुणगणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवद रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षे, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करते, जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें।